प्रीपोजिशन ऑन, ओवर, अबव इन तीनों का ही यूज़ पोजीशन दिखाने के लिए और के ऊपर के मीनिंग में किया जाता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और एग्जाम में आपके एरर आइडेंटिफिकेशन के टाइम ये बहुत काम आता है। तो आइए इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑन अ सरफेस यानी कि कोई चीज़ किसी सरफेस पे है और टच कर रही है और मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपकी क्या है, टेबल है और टेबल के ऊपर ये बॉल रखी है। तो बॉल जो है वो सरफेस से टच कर रही है और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई एम ऑन द ट्रेन, तो ऐसे केस में आप ऑन का यूज़ करेंगे। ओवर का यूज़ कब करते हैं? क्रॉसिंग या कवर, कोई वस्तु जो है कम से कम उसे दो ओर से कवर कर रही हो या क्रॉस कर रही हो, जैसे यहाँ से ऐसे जा रही हो तो क्या है, कम से कम उसे दो ओर से इसे कवर कर रही है, या फिर पूरा ही कवर कर लिया हो, तो ऐसे केस में ओवर का यूज़ किया जाता है। अब वो टच कर रही है या नहीं कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है, वो अगर उसे कवर कर रही है तो फिर वहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैंकेट इज़ ओवर द चाइल्ड, तो ब्लैंकेट जो है उसने चाइल्ड को ढक रखा है। ही जम्प्ड ओवर द फेंस, वह दीवार के पार या दीवार के ऊपर से कूदा, तो उसने दीवार पे जंप किया यानी इस साइड से वो उस साइड में कूदा, तो ऐसे केस में ओवर का यूज़ किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नदी के ऊपर जो ब्रिज बना होता है उसे हम लोग ओवर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये नदी जा रही है और उसके ऊपर से ऐसे ब्रिज बना होता है, तो उसे बोलते हैं ओवर ब्रिज, क्योंकि वो किसी रिवर को दो ओर से एटलीस्ट कवर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अबव। अबव जो है वो हायर देन, मतलब कोई चीज़ जो है किसी से और ज़्यादा ऊंची है, ऐसी पोजीशन दिखाने के लिए, और नो टचिंग मतलब कि वो उसे छू नहीं रही है, ऐसी पोजीशन को दिखाने के लिए अबव का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लू अबव द ट्री, द पिक्चर हैंग्स अबव द सोफा, तो ऐसे केस में क्या है, ये दोनों ही चीज़ें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो टच नहीं कर रही हैं, यहाँ पे अबव का यूज़ किया गया है।